4.5 लाख हम हिंदुओं ने शहादत दिया है। एक एक खून का बदला लेंगे। चिंता इस बात की है कि हमारे मुसलमानों में लिखा गया है कि पुनर्जन्म नहीं होता है, इस जन्म में भारत को आज़ाद नहीं कर पाया। पुराने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, आपसे निवेदन है कि मजहबी बात मत करो, मजहबी बात मत करो, दंगा रहने दो, मजहबी बात मत करो। ऐसे लोगों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा करके उनको आजीवन कारावास भेज देना चाहिए। ओवैसी की पगला गया है, उसकी बुद्धि खराब हो गई है। 3 पीढ़ी उसका बाप हिंदू था। तेलंगाना में उसके समय में 4 मस्जिद तोड़ दी गई, बचा पाया वो? हमने नहीं तोड़ा, उन्हीं लोगों ने तोड़ा, बचा पाया वो? रंगा इतिहास है मेरा, शहीदों के खूनों से बिलखती मांग है अब भी। अभागिन माओ बहनों के उन्हीं बिछड़े शहीदों की कहानी याद आई है। राम जन्मभूमि है जिन्होंने सीने पे गोली खाई है। ये जुबैर खान जो है ISI के एजेंट है, कह रहा है कि ISI के माध्यम से मैंने धमकी दिया है, 3 लोगों पर धमकी दिया है। कहीं कल राम जन्मभूमि में होम पूजन हुआ तो पाकिस्तान के धुआं से अयोध्या को आच्छादित कर दिया, उड़ा दिया जाएगा। तुम्हारे वतन में लहू है, तुम्हारे वतन में लहू है और हमारे तन में लहू है। निवेदन करता हूँ ये पाकिस्तान वाले लोगों, बस मेरे छत पे एक तिरंगा रहने दो, बस मेरे छत पे एक तिरंगा रहने दो। हमारे नौजवान जिस दिन डकार बनेगी ना, फूंक मार देंगे ना, तो पाकिस्तान को रहने की जगह नहीं हो पाएगी। राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है। ईमेल के माध्यम से जुबैर खान का एक जो मैसेज है वो लगातार वायरल हो रहा है, कई चैनलों में भी चल रहा है। ऐसे में हम बाबा से जानने की कोशिश करेंगे, इतना भव्य तरीके से मंदिर बनाया जा रहा है और कुछ लोग अब कह रहे हैं इसे तोड़ देंगे, उड़ा देंगे, इसको कैसे देख पाते हैं? ये जुबैर खान जो है ISI के एजेंट है, कह रहा है कि ISI के माध्यम से मैंने धमकी दिया है, 3 लोगों पर धमकी दिया है। एक किसान के संघ के अध्यक्ष हैं, उसको मारने की धमकी दिया है, हमारे योगी आदित्यनाथ को मारने धमकी दिया है और राम जन्मभूमि उड़ाने धमकी दिया है। वो जो है बोलने वाले हैं, वो कुछ नहीं करने वाले, उनकी बात नहीं है। 5 सितंबर को भी यहाँ आप खड़े हैं, यहीं पे जो पाकिस्तान का रक्षा मंत्रालय से मुझसे बात हो रहा था, कह रहा था करपात्री जी यदि कहीं कल राम जन्मभूमि में होम पूजन हुआ तो पाकिस्तान के धुआं से अयोध्या को आच्छादित कर दिया, उड़ा दिया जाएगा। हमने कहा सुन लो पाकिस्तान वाले, हम तुम्हारे बाप हैं और तुम्हारे बेटे हो, तेरी औकात नहीं है। तेरे बम में जितना धुआं निकलता है ना, उतना अयोध्या के साधु धुआं निकाल देते हैं। तेरी बात नहीं है कि तू यहाँ पा पाएगा। उसकी क्या है? जुबैर का है। जिस दिन हम चाह लेंगे ना, वो पाकिस्तान रसातम चला जाएगा। भीख मांगता है, कटोरा लेके भीख मांगता है। वो कहता है हम लोग हैं, ये निवेदन है कि तुम्हारे यहाँ जो हैं, तुम्हारे वतन में लहू है, तुम्हारे वतन में लहू है और हमारे तन में लहू है। तुम्हारे वतन में लहू है और हमारे तन में लहू है। इतना फर्क है। तुम्हारा वतन है वो खूनों से सींचा जा रहा है और हमारा भारत जो है हमारे नौजवानों का शर्म है। तुम्हारे वतन में लहू है और हमारे तन में लहू है। हमने ठीक है, रंगा इतिहास है मेरा, शहीदों के खूनों से बिलखती मांग है अब भी। अभागिन माओ बहनों के उन्हीं बिछड़े शहीदों की कहानी याद आई है। राम जन्मभूमि है जिन्होंने सीने पे गोली खाई है, फिर भी हिम्मत न हारे, ने आंसू गिरा, हंस के कंधे पर थी उठाई गई। अपने सगे संबंधी की परवाह न थी, जेल में भी दिवाली मनाई गई। पाकिस्तान तुम मेरे बेटे हो, हम तुम्हारे बाप हैं। होशो हवास से बोलो, एक SI नहीं हजारों SI बोलने काम करेंगे। जिस दिन हमारे अयोध्या के 20 लाख नागा जिस दिन हिमालय के पहाड़ियों को छोड़ करके पाकिस्तान का एक हो जाएगा, जमीन चल जाएगा। आपसे निवेदन है कि मजहबी बात मत करो, मजहबी बात मत करो, दंगा रहने दो, मजहबी बात मत करो, दंगा रहने दो। हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों को चंगा रहने दो। निवेदन करता हूँ ये पाकिस्तान वाले लोगों, बस मेरे छत पे एक तिरंगा रहने दो, बस मेरे छत पे एक तिरंगा रहने दो। राम जो है, श्री राम, राम इज नॉट गॉड इन द सेंस ऑफ इंडिया। मतलब
अब राम मतलब राष्ट्र होता है, माँ मतलब मंगल होता है। जो राष्ट्र का मंगल करता है वो हमारे राम हैं। ये इतना भव्य मंदिर बन रहा है, तोड़ने की बात की जा रही है। उनकी औकात तोड़ पाएंगे? क्या बात करते हैं। जब उनकी निगाहें मेरे ताप आया है तब तक पूछता कहीं भागे हुए हैं, कभी टिके नहीं हैं। हमारे नौजवान जिस दिन डकार बलनेगी ना, फूंक मार देंगे ना, तो पाकिस्तान को रहने की जगह नहीं हो पाएगी। उनकी क्या औकात। अरे बोलते रहो कोई चिंता बात नहीं है। अगर हमारे ही बाप के तो तुम बेटे हो, हमारे टुकड़े तुम पल रहे हो, बोल लो जितना बोलना हो, लेकिन अयोध्या में आकर बोलने की तेरी नहीं है। क्या मैसेज रहेगा वैसे लोगों को, एक लाइन में अगर दिया? ऐसे लोगों को अगर उनकी हिम्मत है, ऐसे लोगों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा करके उनको आजीवन कारावास भेज देना चाहिए। क्योंकि मजहब है वो पैदा कर रहे हैं, जातिवाद का बहाना कर रहे हैं। राम सबके हैं, जगत पिता सब राम बखाना। राम सारे जगत के हैं, वो सबके बाप हैं। बाप के सामने तेरी बात नहीं है तो कुछ बोल पाएगा। तो कहीं ना कहीं हिंदुओं को डराने की कोशिश की जा रही है। क्या हिंदू डर जाएगा ये सबसे? अरे मेरे भाई, हिंदू की औकात उसकी देखना चाहता है। जब 5 साल का हमारा नन्हा सा शकुंतला पुत्र था, तो 5 साल का नन्हा सा शकुंतला पुत्र बाघों के मुंह को खोला करता था, बाघ के मुंह को दांत गिना करता था। तेरी क्या है? जब 5 साल का शकुंतला पुत्र मेरा भरत बाघों के दांतों खोल करके कहता था कि मैं भारत में हूँ, मैं भारतवर्ष हूँ। जब 5 साल का बालक सिंहों के जबड़ों में हाथ डाल करके जबड़े फाड़ दिया करता था, तो तुम्हारी है पाकिस्तान, तुम भारत के ऊपर धमकी दे सकते हो? तो जुबैर खान ईमेल से धमकी दे रहा है। जुबैर खान की बात मत करो। मैं उसे पूछना चाहता हूँ, सभाए मजलिस में आए हुए हमारे तमाम मौजूद हाज़रीन दोस्तों, हिंदुस्तान के रहे हिस्से मुल्क खित्ते दुनिया में इंसान को जलील और रुस्वा किया जा रहा है। कुरान पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, इन्निल्लाह मुहिब्बुल मुहसिनीन। तुम इसकी एक परिभाषा मुझे बता दो। ये तुम कुरान पढ़ते हो, मुझसे सीखो कि पर ही तसरी से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं। बहुत बोलोगे ना तो बहुत बोलोगे ना, और दौड़ करके सारे पाकिस्तान के मस्जिद भी कब्जा कर लेंगे। अपनी बात में रहो। हिंदुस्तान का सारा मस्जिद, हिंदुस्तान सारा मस्जिद हमारा है ये, और पाकिस्तान के सारे मस्जिद को ले लेंगे। तुम्हारी औकात में तुम नमाज पढ़ पाओ। वो वैसे कह रहा है कि बाबरी आज भी दिल में जिंदा है उसका। ओवैसी की पगला गया है, उसकी बुद्धि खराब हो गई है। 3 पीढ़ी उसका बाप हिंदू था, 3 पीढ़ी में उसका बाप हिंदू था, तीसरी पीढ़ी मुसलमान हुआ है। वो सोचे हैं कि हमारे बाप में कौन सी गलती हो गई, कौन सा बीच में मुसलमान आ गया, हम लोगों ने मुसलमान बना दिया। वो डीएनए टेस्ट करावे अपना। पहले उसका पिता हिंदू था। हाँ, तीसरी पीढ़ी में। हाँ, ये कैसे लगता है? अरे पता है, इतिहास उसका है। हाँ, तीसरी पीढ़ी हिंदू था। वो कह रहा है कि जिंदा है दिलों में हमारा आज भी। क्या जिंदा है? बदला लेंगे। कौन बदला लेगा? वैसी का क्या लेगा? बदला लेगा कुछ? आ तो रहा है धमकी। अरे उसकी धमकी क्या करता है? वो कौन सा है? वो तेलंगाना में उसके समय में 4 मस्जिद तोड़ दी गई, बचा पाया वो? हमने नहीं तोड़ा, उन्हीं लोगों ने तोड़ा। बचा पाया वो? नहीं बचा पाया। जब हिंदू की बात करता तो चिल्लाता है। अरे चिल्लाने दीजिए, हाथी जाती है कुत्ते भोगते रहते हैं, हाथी जाती है कुत्ते भोगते रहते हैं। धन्यवाद। ये उद्घाटन से पहले मौलानाओं को क्या कहेंगे? आवें, स्वागत है। मुसलमान भाइयों आप आओ, मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, लेकिन आप रसखान बन के आओ, आप एपीजे कलाम बन के आओ, आप बीर अब्दुल हामिद बन के आओ, आप जो हैं अशफाकुल्ला बन के आओ। अशफाकुल्ला को शब्द है, ऑटोबायोग्राफी आप अशफाकुल्ला को आपने पढ़ा है। अशफाकुल्ला को जब फांसी की सजा दे दी गई तो गया चंद्रशेखर आज़ाद के पास कि चंद्रशेखर जी, और पैर पकड़ के रोने लगा। चंद्रशेखर ने कहा, क्यों भाई अशफाकुल्ला, फांसी से तुम्हें डर लग रही है, फांसी के तख्ते पर जा रहे हो, इसी नाते रो रहे हो? कहा नहीं भैया, मुझे फांसी से डर नहीं है, चिंता इस बात की है कि हमारे मुसलमानों में लिखा गया है कि पुनर्जन्म नहीं होता है। इस जन्म में भारत को आज़ाद नहीं कर पाया और पुनः मेरा जन्म नहीं होगा, इस नाते मैं रो रहा हूँ। ऐसे बन के आओ तो आपका स्वागत है। कहीं ना कहीं हम लोग भी कुछ मुसलमानों से बात करने गए थे कि राम मंदिर भव्य तरीके से बनाया जा रहा है, तो वो कैसा लग रहा है? तो वो कह रहे हैं कि हमें मलाल है, हमारी मस्जिद वहाँ थी, इस तरह का। आज उनके पास मलाल है तो क्या बुद्धि किया जाए? इसके पास दुख में है वो, दुख में है। मलाल कहाँ है ना? अरे मलाल विक्रमाजीत का मंदिर बनवाए थे। नहीं, मलाल कहाँ है ना? आप बोलिए। सुनिए, मलाल कहाँ है ना? मलाल मतलब क्या होता है? दुख है उसका। मलाल मतलब दुख नहीं होता है। मल मतलब होता है गंदा, आल मतलब वही है जिसके दिमाग हमेशा गंदा ही भरा हुआ, वो कौन सी बात बोलेगा? मल प्लस आल इन्होंने मलाल। वो कह रहा है कि जबरदस्ती ऐसा किया गया।
कुछ इसकी नहीं। लाठी उसी की भैंस, सरकार है अभी हिंदुओं की। ये बताइए 70 साल तक इनकी सरकार थी, 50 साल तक, तब क्या इन्होंने कर लिया? तो इन्हीं की सरकार थी। आज हम जागृत हुए हैं, अपना कर रहे हैं। ये उसके बाप का, भाई साहब जो कह रहे हैं वो सही कर रहे हैं। मनु शत्रुपा ने निर्माण कराया अयोध्या। मनु शत्रुपा के बाद विक्रमादित्य ने निर्माण कराया अयोध्या का। विक्रमादित्य के बाद ये मीर बाकी आया यहाँ पर। क्या था, जब लखनऊ में बाबर आया तो एक दिन हमने छत पे टहल रहा था और छत टहल करके बाबर देखा, ए मीर बाकी, हमने तो एक चाँद देखा है, ये दूसरा चाँद कहाँ दिखाई पड़ रहा है? ने कहा, जहाँ पना ये अयोध्या में राम जी का मंदिर का ऊपर जो चांद लगा हुआ है, जो मड़ी जल रही है, वो दिखाई पड़ रहा है। अरे कहें दो दो चांद कहाँ से आ जाएगा? मीर बाकी जाओ अयोध्या के उस चांद को तोड़ो, और मीर बाकी यहाँ का आके तोड़ दिया। और तब 500 साल तक 4.5 लाख हम हिंदुओं ने शहादत दिया है। एक एक खून का बदला लेंगे। अभी आपका, अच्छा हमारा ये क्या हम तो आप लोग अच्छा बताइए, अयोध्या में राम जन्मभूमि बन रहा है तो खुदाई से तो बन रहा है? किससे बना है? खुदाई से। अरे खुदाई हुई है तभी बन रहा है। हाँ। ज्ञान वापी में क्या हुआ? खुदाई में तो बन रहा है। जहाँ जहाँ खुदेगा वहाँ खुदा हटेगा। खुदा सहित खुदाई बना है, हम कहाँ परेशान हो रहे हैं? जब खुदाई हुई है तभी तो बन रहा है, उसमें आपका भी योगदान है। धन्यवाद है। ऐसे ऐसे खुदा के खुदाई होते रहे, हम जो है मंदिर बनवाते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा आपका।